मुझे बस इतना जानना है कि मोहन के साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें यहाँ बाबा के पास ले आना पड़ा उसे। सच सच बताओ कृष्णा, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? छुपाने तो मोहन लगा है आजकल मुझसे। जब से मुंबई आया है तब से बदल गया है मेरा मोहन। जिद करने लगा है। आजकल तो हम दोनों के बीच में झगड़े होने लगे जो द्वारका में कभी नहीं होती थी। इसलिए मुझे लगा कि हाँ आकर दिखा देना चाहिए एक बार, कहीं इसके ऊपर कोई बुरा साया तो नहीं है। और पूरी दुनिया ऐसे करती है तो मैंने सोचा कि मैं भी कोशिश करके देख लूं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम भी इन सब चीजों में मानती हो। कई बार जब आप डूब रहे होते हो ना, तब एक छोटे से तिनके का सहारा भी बहुत बड़ा लगने लगता है। और ये आप नहीं समझेंगे। मोहन आंखें खोलो। मोहन क्या हो गया तुझे? मोहन मोहन आंखें खोल। मोहन देख लिया तुमने कि बेवकूफी का नतीजा ये है, समझ आ गया अब? मोहन हाँ, गलती है मेरी गलती। मुझे तुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अरे बस आप जल्दी से जल्दी इसको घर लेकर चलिए। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। होगा, चलो पकड़ो। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। तो करना तो पड़ेगा, रिवाज। राशि, मैं तुझसे बहुत हैरान हूं। इतना धर्म करने वाली औरत, उसके अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। आर्या फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहाँ हो तुम? क्या हुआ? क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है? आर्या पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। उसे पता था कि आज हमारे कॉमन फ्रेंड की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है, हमें साथ में वहां जाना था, और वो फोन भी नहीं उठा रहा है। वैसे कृष्णा भी काफी देर से दिखाई नहीं दे रही है। क्या पता दोनों साथ में कहीं गए हो, कुछ प्यार के पल बिताने। कहाँ से आ रहे हो तुम? और तुम अभी तक रेडी नहीं हो। तुम्हें बताया था ना कि अंजलि और राज की वेडिंग एनिवर्सरी में जाना है हमें। सॉरी, भूल गया मैं। आजकल तुम्हें कृष्णा और मोहन के अलावा कुछ और याद कहाँ रहता है? पर ऐसा कौन सा जरूरी काम था इनके साथ जो तुम भूल गए? मॉल गया था मैं दोनों को लेके। अरे वाह, पर शॉपिंग का सामान कहाँ है? हाँ, कुछ पसंद नहीं आया होगा, तो इसलिए तुम इनके साथ एक बढ़िया से कैफे में बढ़िया सी कॉफी पीकर आ गए, राइट? या राइट, मैं चेंज करके आता हूँ। मोहन तो भी जाके आराम कर, मैं खाना लाती हूँ तेरे लिए। रुक जाओ कृष्णा, यहाँ मेरे पास। कल वट सावित्री जी का व्रत है और तुझे आर्यमन के लिए ये निर्जला व्रत रखना है। ताकि उसके ऊपर कोई भी मुश्किल ना आए, कोई भी आफत ना आए। उसकी तरफ क्या देख रही है? मैं कह रही हूं ना तुझे। और अगर वाकई राशि को अपने आर्यमन की परवाह है तो तुझे ये व्रत रखने से नहीं रोकेगी। पर दादी, कृष्णा तो आर्या की वाइफ है ही नहीं। इसने तो डिवोर्स पेपर में साइन कर दिया है ना, तो
ये फास्ट क्यों रखेगी? यही बात तो मैं भी समझा रही हूँ, लेकिन माँ समझ ही नहीं रही है। कृष्णा कैसे कर सकती है व्रत? आर्यमन और कृष्णा का रिश्ता किसी पेपर पे साइन करने से नहीं जुड़ा था। द्वारकाधीश मंदिर से लाए हुए सिंदूर की वजह से जुड़ा था। तो फिर एक कागज पे साइन करने से कैसे टूट सकता है? और वैसे भी 6 महीने हैं इनकी डिवोर्स के लिए, तब तक तो कृष्णा इस घर की बहू है, और जब इस घर की बहू है तो इस घर के रीत रिवाज भी इसे निभाने होंगे। रीत रिवाज को सोच समझ के ही बनाए गए हैं राजश्री। तू चाहती है कि तेरे बेटे आर्यमन पे कोई आफत आए, कोई मुसीबत आए? नहीं ना, तो फिर तो कृष्णा कोई उपास रखने से नहीं रोकेगी। तो कृष्णा, बाकी औरतों के साथ तू भी ये निर्जला उपवास रखेगी और शाम में अपने पति के हाथों अपना उपवास तोड़ेगी। श्रृंगार का सामान मैं तेरे कमरे में भेज रही हूँ, अच्छे से तैयार होना। अरे लाइट कैसे चली गई? बाहर तो लाइट दिख रही है। बस कर दीदी। मैं तो बस नहीं दीदी, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी जिंदगी तुझे मजाक लग रही है ना? तूने मेरा मजाक बना दिया है। आज तूने मेरी ही नजरों में मुझे छोटा महसूस जो कराया ना दीदी, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया था, सोचा था भले ही भगवान भी मुझे ना समझे पर तू समझेगी, पर तूने ये मेरा भरोसा तोड़ दिया है। इतना दर्द तो मुझे पापा की मार से भी नहीं होता था जितना दुख तूने आज मुझे पहुंचाया है। कृष्णा, सबकी मदद करना अच्छी बात है, लेकिन तुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि तू ही आर्यमन की सुहागन है, और तूने भी वट सावित्री का निर्जला व्रत रखा है। माँ, ये देख लीजिए, थाली में कोई कमी तो नहीं है? इसमें एक चीज की कमी है माँ, रिश्ता। जिसके लिए आप ये व्रत रख रही हैं ना, उस इंसान का हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं है माँ। आर्यमन कितनी बार कहा है तुझसे ऐसी बातें मत किया कर। मैंने भी आपको कितनी बार मना किया है माँ कि जिस इंसान ने मुड़कर आज तक इस घर की तरफ नहीं देखा, आपका हाल तक नहीं पूछा, हमारा हाल तक नहीं पूछा, आप उसके लिए व्रत क्यों रख रही हैं? लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही हैं आप। अरे इतने सालों में हमें ये तक नहीं पता कि वो इंसान जिंदा भी है या मर गया। आर्या, कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें मुंह से मत निकाल। तो और क्या करूं माँ मैं? आप बुरा मत मानना,
अगर कोई हमारे साथ नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो हमारी यादों में नहीं है। और वो यादें खुशियां देने वाली हो या दर्द, हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आती हो या पुराने जख्मों को कुरेद जाते हो, जब तक हम हैं वो हमारे अंदर हमारे साथ जीते हैं और हमें भी उनके साथ जीना पड़ता है। और उन यादों के लिए ही सही आज आंटी ने उपवास रखा है। आज उनका दिल मत दुखाइए प्लीज। इसकी बात मान ले बेटा, इसने भी तेरे लिए वट सावित्री का निर्जला व्रत रखा है। सारा दिन भूखी प्यासी रहेगी सिर्फ तेरी लंबी उम्र के लिए। भूखी प्यासी तो मैं भी रहूंगी। लेकिन अनन्या, मैं पूछ सकता हूँ तुम किस खुशी में भूखी प्यासी रहोगी? हाँ, ओफो डैड, वट सावित्री का फास्ट है मेरा आज। लेकिन क्यों? आर्या के लिए मॉम। ये क्या मजाक है अनन्या? ये व्रत तो सुहागन औरतें रखती हैं और आर्या भी तुम्हारा पति नहीं बना है बेटा। तो बहुत जल्द हो जाएगा और मैं आर्या को दिखाना चाहती हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। ये उपवास ऐसे सजने संवरने जितना आसान नहीं है, भूखे पेट रहना पड़ता है। आई नो मॉम, पर मैं आर्या के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आर्या, तुम अपने हाथों से मेरा फास्ट खोलोगे ना? देखना डैड, आर्या सबसे पहले मेरा फास्ट तोड़ेगा और फिर आपके सारे डाउट्स दूर कर देगा। धनिया, वो श्रृंगार की थाल तो लाना। ये ले कृष्णा, आज ये गहने और कपड़े तुझे पहनना है। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करना है। और हाँ, 12 बजे हम वट की पूजा के लिए निकलेंगे। समय पे तैयार हो जाना। ले। एक्सक्यूज मी। पिया, कौन है ये लोग? मॉम, ये मेरे और मोहन के फ्रेंड्स हैं। आज कॉलेज की छुट्टी है तो सोचा इनको यहाँ पे ले आओ। फैशन शो आ रहा है, उसकी तैयारी करनी है। हम जरा भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए सोचा इन्हें यहाँ ले आओ। बहुत अच्छा किया। धनिया, बच्चों के लिए स्नैक्स और कॉफी लेके आओ। शुक्र है, कम से कम आज तो इसके चेहरे पर मुस्कान आई। मोहन, तुम इनको रूम में लेके जाओ, मैं स्नैक्स लेके आती हूँ। हाँ या मैडम? या मैडम, आप मोहन को नाश्ता करवा देंगे? दरअसल वो फिलहाल गुस्सा है ना मुझ पे, नाराज है। अगर मैं कुछ भी दूंगी ना खाने के लिए तो वो नहीं खाएगा। हाँ बिल्कुल, आप कमरे में जाइए, मैं आप सबके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है। हाय गाइस, व्हाट्स अप? कैसा चल रहा है पिया? थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं भाई, बट कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। वैसे मैं तो अनुराधा मैम को बहुत मिस कर रहा हूँ। और ये ड्रेस, इसकी लेस की तो स्टिचिंग ही नहीं हो पा रही है। दिखाओ मुझे। डिफिकल्ट तो है, अब प्रोफेशनल काम तो अनुराधा मैम ही कर सकती हैं। अरे तो तुम लोग बुला क्यों नहीं लेते उन्हें? चल मेरे साथ, तू यहाँ नहीं पड़ेगा। नहीं,
मतलब वो अच्छा नहीं लगेगा ना उनको ऐसे घर बुलाना। वो एक टीचर है, स्टूडेंट थोड़ी है। हम एडजस्ट कर लेंगे। हेलो विकास, ये अनुराधा मैम का एड्रेस और फोन नंबर भेज मुझे जल्दी। आज मैं बुलाऊंगा अनुराधा मैम को घर पे। आज पता चल जाएगा मोहन तेरी उल्टी सीधी हरकतों का राज क्या है, और एक बार वो पता चल जाए फिर उसका फायदा उठाकर मैं लड़वाऊंगा कृष्णा और मोहन को। छह महीने हैं इनकी डिवोर्स के लिए, तब तक तो कृष्णा इस घर की बहू है। क्या हुआ है मुझे? मैंने कभी पहले ऐसा महसूस तो नहीं किया।